So this is the part 2 of na the letter by Dhumketu. Okay. तो हम लोग कहाँ से रीड कर रहे थे? हम लोग रीड कर रहे थे अली वॉज नेवर सीन अगेन एंड नो वन ट्रबल टू इंक्वायर आफ्टर हिम। ऑब्वियसली अली को कौन पूछेगा, ठीक है। उसने उस पोस्ट जो क्लर्क था उसको 5 वो दी थी, वो दे दी और वो बोला अगर मेरी बेटी का लेटर आएगा तो मेरे ग्रेव पर इसको छोड़ दे। ओके। अब यहाँ से थोड़ा सा सीन हो जाता है चेंज। ओके। वन डे हाउवर ट्रबल केम टू द पोस्ट मास्टर। अब वो जो पोस्ट मास्टर है ना उसके संग प्रॉब्लम। His daughter lay in another town and he was anxiously waiting for news of her. उसकी जो बेटी थी वो दूसरे जगह रहती थी और वो पोस्ट मास्टर भी अपनी बेटी की खबर के लिए वेट कर रहा था। The post was brought in and the letters piled on the table. Seeing an envelope of the color and shape he expected, the postmaster eagerly snatched it up. It was addressed to Coachman Ali, and he dropped it as though it had given him an electric shock. अब क्या हुआ, अचानक लेटर आया, ठीक है। उसको लगा वो जो लेटर है वो इसकी बेटी का हो, पर हुआ क्या, वो लेटर किसका निकला? कोचमैन अली का निकला वो लेटर, ठीक है। और उसको बहुत जोर से शॉक लगा कि अरे इसको भी लेटर आ सकता है। उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उसको कवर लेटर आएगा, ठीक है। The haughty temper of the official had quite left him in this sorrow and anxiety, and had laid bare his human heart. He knew at once that this was the letter the old man had been waiting for. It must be from his daughter Miriam, ठीक है। तो हाउटी टेम्पर ऑफ द ऑफिशियल हैड क्वाइट लेफ्ट हिम इन सॉरो एंड एंजाइटी। माने अब वहां पर क्या था, ये बहुत ज्यादा अपनी बेटी के लिए वेट कर रहा था उसके लेटर के लिए, ठीक है। तो इसको इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि इसको भी इमोशन समझ में आ रहा है कि बेटी का वेट और किसी अपने के लेटर का वेट करने में क्या होता है, ठीक है। माने जब तक आपके ऊपर नहीं पड़ती है ना तो आपको समझ में नहीं आता। जब आपके ऊपर सेम चीज होती है तो आपको समझ में आता होगा कि दूसरे दूसरे के संग क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसकी बेटी का लेटर नहीं आ रहा, तो ये अपनी बेटी का वेट कर रहा है। अब अचानक क्या नाम है, कोचमैन अली का लेटर आ गया, जो कि इतने दिनों से अपनी उसकी वेट कर रहा था, ठीक है। तो अब उसका क्या नाम है, नेचर पूरा चेंज हो। लक्ष्मी दास कॉल्ड द पोस्ट मास्टर, फॉर सच वॉज द नेम ऑफ द क्लर्क टू whom अली हैड गिवन हिज मनी। उसने क्लर्क लक्ष्मी को बुलाया, लक्ष्मी दास को, ठीक है। लक्ष्मी दास को ही अली ने पैसे दिए। लक्ष्मी दास बोला यस सर, दिस इज फॉर योर ओल्ड कोचमैन अली, वेयर इज ही नाउ। बोलो ये अली का लेटर है, कहाँ है वो? तो अब वो क्लर्क के पास पैसा था, उसके पास भी ऑब्लिगेशन हो गया। उसने बोला आई विल फाइंड आउट सर, मैं ढूंढ के निकाल। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट रिसीव हिज लेटर ऑल दैट डे। ही वरीड ऑल नाइट एंड गेटिंग अप एट 3 वेंट टू सिट इन द ऑफिस, ठीक है। अब देखो पोस्ट मास्टर का क्या हुआ, वो सारे दिन अपनी बेटी का लेटर का वेट करता रहा पर लेटर नहीं आया। रात भर उसको चिंता होती रही, वो रात भर उठा रहा क्या हुआ क्या हुआ, और 3 बजे ही पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। अली सुबह 4 बजे आता था, है ना। ईशान बोल रहा था सर क्यों 4 बजे जाता है, क्यों आता है ना। लेकिन अब देखो चिंता के मारे ये 3 बजे ही पहुंच गया भाई साहब, ठीक है। अली आता था 4 बजे, ये 3 बजे आ गया। He mused, I will give him the letter myself, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जब अली 4 बजे सुबह आएगा तो मैं अली को लेटर दे दूंगा। अली 4 बजे आता ही था, इसको लगा कि मैं 3 बजे पहुंच जाता हूँ और अपने हाथों से अली को लेटर दूंगा, ठीक है। इसको नहीं पता कि अली अब कभी नहीं आएगा, ठीक। फॉर नाउ द सर पोस्ट, ये हाँ बोलो खुद की बेटी बोलो। सर ये खुद की बेटी का लेटर का भी वेट कर रहा था और अली का भी वेट कर रहा था। हाँ इसने बोला, मैंने अब इसको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि दोनों का पेन सेम ही है, ठीक है। तो इसको समझ में आ रहा है मेरी बेटी का तो लेटर आया नहीं और अली आता है लेटर लेने के लिए, तो मैं उसको ये लेटर दूंगा। समझ में आया? ओके। For now the postmaster understood Ali's heart and his very soul. आप समझ में आ रहा है उसको अली का दिल और उसकी आत्मा। After spending but a single night in suspense, anxiously waiting for news of his daughter, his heart was brimming with sympathy for the poor old man who had spent his nights in the same suspense for the last 5 years. अब देखो इसका तो एक रात लेटर नहीं आया अपनी बेटी का, तो इसका पूरा एकदम पूरा हार्ट मेल्ट हो गया, ऊपर नीचे हो गया। और वो बेचारा कोचमैन 5 साल से अपनी बेटी के लेटर का वेट कर रहा था। एवरी डे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज लेटर आएगा, आज लेटर आएगा, आज लेटर आएगा। सोचो उसके संग क्या पोजीशन होगा, ठीक है। एट द स्ट्रोक ऑफ 5 ही हर्ड अ सॉफ्ट नॉक ऑन द डोर। ही फेल्ट श्योर इट वाज अली, ठीक है। एक 5 बजे माने अचानक गेट पे ऐसे नॉक हुआ, उसको लगा अली आया है। He rose quickly from his chair, his suffering father's heart recognizing another.
and flung the door wide open. ठीक है, और वो जल्दी से चेयर से उठा। ठीक है, अब एक बाप दूसरे बाप का दर्द समझ रहा है, एक पिता दूसरे पिता का दर्द समझ रहा है, एक फादर दूसरे फादर का दर्द समझ रहा है। और वैसे भी तुमको पता ही होगा, जो फादर लोग होते हैं वो लोग अपनी डॉटर्स को बहुत प्यार करते हैं ना। द डॉटर्स आर वेरी क्लोज टू देयर फादर्स। जितने भी लड़के उनको लग रहा है सर क्या बोल, लेकिन ये फैक्ट है। ठीक है, ठीक है। अब बेटा लोग मम्मी के क्लोज होता है, ठीक है, फादर लोग जो होते हैं डॉटर के क्लोज। ठीक है, तो his suffering father's heart recognizing another and flung the door wide open. Come in, brother Ali, he cried, handing the letter to the meek old man. ठीक है, अब आके उसने अली को बोला आओ लेटर ले लो अपना। ठीक है, और ओल्ड मैन वहां पे था, लेकिन ये अभी हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंस। Ben double with age who was standing outside. ठीक है, उसने देखा अली बाहर खड़ा है और अपनी उम्र से बने उसका पूरा शरीर एकदम ऐसे झुक गया, बहुत ओल्ड हो गया। Ali was leaning on a stick and the tears were wet on his face as they had been when the clerk left him. ठीक है, पूरा अली के चेहरे पे पूरा उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे, वैसे ही आंसू गिर रहे थे कि जब उसने क्लर्क को 5 गिनी दी थी और क्लर्क उसको छोड़ के चला गया था, जैसे आंसू उस टाइम गिर रहे थे वैसे ही आंसू से अभी रो रहा था। But his features had been hard then, and now they are softened by lines of kindliness. He lifted his eyes in them and was a light so unearthly that the postmaster shrank back in fear and astonishment. ठीक है, लेकिन अब इसका चेहरा थोड़ा सा ना अलग टाइप का लग रहा था। ठीक है, इसके चेहरे पे वो जो जो एपरेशन देख रहा था वहां पर, वो उसमें बहुत काइंडलीनेस था। ठीक है, उसने अपनी आंख उठाई और उसकी आंखों में एक लाइट थी। ठीक है, माने उसकी आंखों में एक चमक थी, ऐसी चमक जो ह्यूमंस की आंखों में नहीं होती है। समझ में आ रहा है? एंड द यस सर। पोस्ट मास्टर श्रैंक बैक इन फियर एंड एस्टोनिशमेंट। जो पोस्ट मास्टर था वो डर के पीछे चला गया। क्या लगता है कौन था ये? सर इसकी डेथ तो नहीं हो गई कि इसकी सोल हो? उसकी आत्मा आई थी वहां पर। वो आत्मा ने देखा जब उसका दर्द हो रहा था, तो वो 3 बजे वो बैठा था, ऐसे ही 4 बजे डेली उसकी आत्मा आती थी। तो उसने आज उसने पोस्टमैन ने जब नॉक हुआ, तो उसने जब लेटर खोला देखा सामने अली खड़ा है। ठीक है, और अली को देख के उसने बोला अली देखो तुम्हारे लिए लेटर आया है। पर वो अली अली नहीं था, वो अली बाबा था। ठीक सर है। अब तक रोज आती होती थी उसकी? हाँ, सर रोज उसकी सोल आती थी? उसकी सोल पोस्ट। आती थी वहां पर। हाँ, ऐसा होता है, कोई लोग जैसे कोई चीज पे डेली जाते हैं और असर नहीं होता तो उनकी सोल वहीं अटक जाती है। तो वो डेली सुबह आता होगा, ऐसे नॉक करता होगा अपने लेटर के लिए। ठीक है, सर ये तो Lakshmi कितनी Das had बड़ी heard story। postman's word as he came towards the office from another quarter. ठीक है, he lifted his eyes in them. It was a light so unearthly that हाँ ठीक है। अब लक्ष्मी दास जो क्लर्क था ना वो दूर से आ रहा था। ठीक है, तो जब पोस्ट मास्टर ने उसको बोला कि आओ अली अपना लेटर ले लो, तो ये बातें जो है वो लक्ष्मी दास सुन लिया, वो क्लर्क सुन लिया। ठीक है, तो बोला सर किससे बात कर रहे हैं, यहाँ तो कोई नहीं खड़ा हुआ। ठीक है, लेकिन वो उसको बोल रहा था आओ अली अपना लेटर ले लो, तुम्हारी बेटी का लेटर आया है, वो तो जोर से बोल रहा था। तो वहां से क्या नाम है वो जो क्लर्क है वो आ रहा था, वो सुन लिया, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं सामने। तो बोला कि पागल हो गया क्या, किससे बात कर रहा है। ठीक है, सर Lakshmi Das had मतलब heard postmaster's word as he came towards the office from another quarter. Who was that, sir? Old Ali, he asked. बोला कौन था सर वहां पर? Ali. But the postmaster took no notice of him. He was staring with wide open eyes at the doorway from which Ali had disappeared. ठीक है, अब वो कुछ नहीं बोल रहा, डर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, और वहां पे अली जो है वहां से गायब हो गया। Where could he have gone? बोला कहाँ चला गया अली? At last he turned to Lakshmi Das. Yes, I was speaking to Ali, he said. बोला हाँ मैं अली से ही बात कर रहा था, पर वो अचानक गायब हो गया। अली? सर हाँ सर जो लक्ष्मी है मतलब उसने अली को एक बार जिंदा देखा था तभी उसने उसको कॉइन्स दिए थे। हाँ हाँ हाँ। तो फिर बाद में उसकी डेथ हो गई। क्या? फिर तब से उसकी डेथ है तो आज उसको आज पोस्टमास्टर ने उसको उसकी सोल देखी। उसकी सोल देखी, उसका एपरिशन देखा, उसका घोस्ट देखा। सर मतलब पिछले 3 महीने से सोल आ रही थी। ये तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा लिखा नहीं है किताब में। ठीक है, कि उसकी सोल 3 महीने से आती थी, वो प्लेस हॉन्टेड हो गई थी, ऐसा लिखा नहीं है। बट अपेरेंटली ऐसा ही लगता है कि वो डेली वहां पर आता था, तो अब डेली और सुबह सुबह उसकी सोल डेली आती होगी वहां पर। नहीं समझा, लेकिन वहां पर कोई रहता नहीं था उसको रिसीव करने के लिए। वो आता होगा, नॉक करता होगा, लेटर के लिए चला जाता होगा, सोल का काम यही है। लेकिन आज तो वो जो क्या नाम है पोस्ट मास्टर है वो पहले पहुंच गया,
और वो एक्सपेक्ट कर रहा था अली को, तो हल्का सा नॉक हुआ तो उसको लगा अली आया होगा, तो उसने गेट खोला, तो अली उसको दिख भी गया, उसका एपरिशन वहां पे था, उसने एपरिशन को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, इसकी आंखों में भी आंसू थे, दोनों एक दूसरे का दर्द समझ रहे थे। उसने बोला अली अपना लेटर ले लो। जब उसने बोला लेटर ले लो तो वो और रोने लगा, समझ में आ गया। फिर अचानक जब उसने आंख उठाकर देखा तो उसकी आंखों में वो ह्यूमन आंख नहीं थी, उसकी आंखों में एक ब्राइट लाइट थी। इसको देख के पोस्ट मास्टर डर गया, ठीक है, और वो एकदम स्टंड हो गया, एकदम स्टार्टल्ड हो गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, ठीक है। लेकिन उसने जो बोला उतनी देर में वो जो क्या नाम है क्लर्क है वो बगल के घर में ही रहता है, उसने देखा पोस्ट मास्टर को, तो वो जल्दी जल्दी आ गया और आके उसने पूछा आप किससे बात कर रहे थे। बोला, वो पहले तो कुछ बोल नहीं पाया, वो तो एकदम सरप्राइज था। बाद में उससे बोला मैं अली से बात कर रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला लक्ष्मीदास, व्हाट, बट व्हेन, आर यू श्योर लक्ष्मीदास, ठीक है। बट ओल्ड अली इज डेड सर। तो यहाँ पे यस आई वाज स्पीकिंग टू अली ही सेड। तो यहाँ पर वो जो लक्ष्मीदास है वो बोल रहा है कि अली तो मर गया, ओल्ड अली इज डेड सर, बट आप मुझे उसका लेटर दे दो, बट गिव मी हिज लेटर। तो यहाँ पर पोस्ट मास्टर बोल रहा व्हाट, व्हेन, आर यू श्योर, कब मर गया, मैंने तो उसको अभी देखा, मैंने तो उसको अभी देखा, मर कैसे गया वो। बोला नहीं सर वो तो पहले ही मर गया। Yes, that is so, broke in a postman who had just arrived. Ali died 3 months ago. पीछे से एक दूसरा पोस्टमैन भी आ रहा था, वो भी बोला हाँ सर ये सही न्यूज है कि अली मर चुका है, वो भी 3 महीना पहले, माने जिस दिन उसने उसको गिनी दी थी अपेरेंटली उसी दिन उसका डेथ हो गया, ठीक है। द पोस्ट मास्टर वॉज बिविल्डर्ड, वो एकदम घबरा गया, एकदम सरप्राइज हो गया। मिरियम्स लेटर वॉज स्टिल लाइंग नियर द डोर, अलीज इमेज वॉज स्टिल बिफोर हिज आईज, माने अब उसने उसको लेटर दिया, वो लेटर माने उसने पकड़ाया भी अली को, लेकिन अली तो वहां पे था ही नहीं, तो वो लेटर वही नीचे गिर गया, ठीक है। तो मिरियम का लेटर दरवाजे पे गिरा पड़ा था, ठीक है। अली का जो इमेज है वो उसकी आंखों में अभी भी था। बोला कैसे हो सकता है, मैंने तो बात करी यार, मैं तो लेटर भी पकड़ाया उसको, ठीक है, वो पकड़ा नहीं, वो अलग कहानी है। तो वो एकदम स्टंड हो गया, एकदम सरप्राइज हो गया। He listened to Lakshmi Das recital of his last interview, but he could still not doubt the reality of the knock on the door and the tears in Ali's eyes, ठीक है। तो उसको क्या नाम है यहाँ पर पूरा का पूरा क्या नाम है उसने बताया उसको लक्ष्मी दास ने कि क्या हुआ था, कैसे उसने उसको पैसा दिया, सब कुछ, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है कि यार नॉक तो हुआ था गेट पे, ये तो मैंने सुना था, और जब मैंने अली को देखा तो अली की आंखों में आंसू भी थे, ये भी सच्चाई है, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज परप्लेक्स्ड, माने परप्लेक्स का मतलब एकदम कंफ्यूज्ड। हैड ही रियली सीन अली, क्या उसने सच में अली को देखा, और हैड हिज इमेजिनेशन डिसीव्ड हिम, या उसकी सोच है, ठीक है। और हैड इट परहैप्स बीन लक्ष्मी दास, हो सकता है उसने लक्ष्मी दास को ही आते हुए देखा और उसको लगा कि लक्ष्मी दास ही अली है, ठीक है। यहाँ पे राइटर जानबूझ के कोई क्लियरली नहीं बोल रहा, हम सबको कंफ्यूज कराना चाहता है कि सही में वो अपैरेशन था या इसकी सोच थी, वो प्रिज्यूम कर रहा था कि अली आएगा अली आएगा, इसके लिए वो लक्ष्मी दास जब आया उसको अली लगा, वो है ना। ये चाहिए व्यूअर के ऊपर छोड़ दिया है, रीडर के ऊपर छोड़ दिया है। जो रीडर जैसा भी उसको क्या नाम है एंटिसिपेट करना चाहे वो कर सकता है, उसको जैसे भी आप लोग को इसको देखना है आप उसको देख सकते हो, तुम्हारा एंटिसिपेशन के ऊपर में ही है बात, ठीक है। द डेली रूटीन बिगैन, द क्लर्क रेड आउट द एड्रेस, पुलिस कमिश्नर, सुपरिंटेंडेंट, लाइब्रेरियन एंड फ्लंग द लेटर्स डेफ्टली। अब काम चालू हो गया, क्लर्क सबका एड्रेस सबका लेटर देने लगा, पुलिस कमिश्नर का इसका उसका जैसे करता है। But the postmaster now watched them as eagerly as though each contained a warm beating heart. अब वो पोस्ट मास्टर लेकिन सब लेटर का नाम सुन रहा है क्योंकि वो वेट कर रहा है उसकी बेटी का। He no longer thought of them in terms of envelopes and postcards. He saw the essential human worth of a letter. बहुत ही प्यारी बात यहाँ पर बोली है, बोला अब वो लेटर उसके लिए लेटर नहीं रह गए, अब वो लेटर उसके लिए इंसानों का प्यार है, ठीक है। मालूम है लेटर जो होता है ना, लेटर खाली वर्ड्स नहीं होते, तुम लोग लेटर का इंपॉर्टेंस इतना नहीं समझोगे क्योंकि तुम लोग के टाइम पे लेटर है ही नहीं, ठीक है। हम लोग के टाइम पे कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है कि अगर हमको किसी से बात करना हो तो हमको 1 सेकंड में हम बात कर सकते हैं ना, व्हाट्सएप में 1 सेकंड में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर तुमको उसकी ज्यादा याद आ गई किसी की तो तुम उसको वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो। तो हम लोग के लिए अभी इंसानों से मिलना या दूर होना कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक टाइम था जब एक आदमी आपसे दूर चला जाता था कोई काम के लिए या किसी चीज के लिए, तो आप उसका वेट करते थे, ठीक है, आप उससे मिलने के लिए सोचते थे कि यार कब मिलेंगे कब मिलेंगे। पर आज के डेट में ऐसा नहीं, आज के डेट में अगर आपका फ्रेंड या कोई भाई या कोई अमेरिका में भी रहता है, आप उससे 1 सेकंड में टच में रह सकते हो ना। माने
यहाँ पर इंडिया में क्या हो रहा है, आप अपना यहाँ पे लगा दो, क्या नाम है, स्क्रीन पे दिखा दो, और अमेरिका वाला भी वहां पर बैठे बैठे अमेरिका में रह के भी यहाँ पर फेस्टिवल में शामिल हो सकता है ना, बर्थडे पार्टी अटेंड कर सकता है, हंसी मजाक कर सकता है, तो माने वो दूर रह कर भी यहाँ से एक संग हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हम लोग के लिए ये सब चीज का मतलब पूरा खत्म हो गया। लेकिन उस जमाने में जब लेटर आते थे ना, 10 दिन 15 दिन के बाद में, है ना, लोग एक दूसरे से दूर दूर रहते थे, 3 3 महीना 6 6 महीना में देखते नहीं थे, तो उसका इंपॉर्टेंस कुछ अलग ही था। ठीक है, आज इसको ये जो एनवलप और ये जो पोस्ट कार्ड्स है ना, ये एनवलप और पोस्ट कार्ड्स नहीं लग रहे हैं इसको। आज इसको लग रहा है इमोशंस, आज इसको लग रहा है सेंटिमेंट्स, आज इसको दिख रहा है लोगों का प्यार, ठीक है, लोगों की बेसब्री, ठीक है, लोग कैसे एक दूसरे के लिए वेट करते हैं, वो इन लोग को दिख रहा है। मुझे पता नहीं कि मैं तुम लोग को समझा भी पाऊंगा इस चीज को, बिकॉज तुम लोग ने वो वेट देखा ही नहीं है तुम लोग, है ना, माने तुम लोग को नहीं समझ में आएगा। जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोग को बर्थडे में कार्ड्स मिलते थे, ठीक है, माने बर्थडे कार्ड्स मिलते थे, तब तो ये व्हाट्सअप व्हाट्सअप नहीं होता था। तुम विश्वास नहीं करेगा, और विश्वास क्या, तुम लोग अपने मम्मी पापा से पूछना, उनके पास भी बर्थडे कार्ड्स होंगे उनके फ्रेंड्स के भी। अपनी मम्मी से पूछना, तुम्हारी मम्मी ने बर्थडे भी कार्ड, बचा के कहीं ना कहीं रखे होंगे, ठीक है, और सर आज बर्थडे भी। कार्ड तो मिलते है, हैं। सर बर्थडे कार्ड्स तो आज भी मिलते हैं, जो भी बर्थडे पे जाता है, पता मतलब नहीं, इनवाइट आजकल कर। हमको तो नहीं लगता किसी को कार्ड्स वार्ड्स मिलते हैं। तुम कहाँ रहते हो? सर इंदौर। इंदौर में शायद अभी चल रहा है कल्चर, अच्छी बात है। हम लोग के कलकत्ता में तो कोई किसी को कार्ड वार्ड आजकल देता ही नहीं है। कार्ड छोड़ो, आजकल कोई तो बर्थडे में किसी को मैंने फोन करके विश भी नहीं करता, सब व्हाट्सअप कर देते हैं, हैप्पी बर्थडे मेट, हैप्पी बर्थडे बॉय, पार्टी कब मिलेगा, वो सब व्हाट्सअप पे लिखा हुआ। किसी को इतना भी फुर्सत नहीं कि फोन करके हैप्पी बर्थडे बोल, समझ आपको। तो आजकल तो इतना यस। फॉर्मेलिटी, सबको सबका बर्थडे पता है, सुबह सुबह आ जाता है फेसबुक पे, आज इसका बर्थडे, उसका बर्थडे, इसका बर्थडे, तो बस सब लोग क्या करते हैं, हैप्पी बर्थडे मेट, हैप्पी बर्थडे, वो ही फेसबुक में डाल दिया, है ना। आजकल तो कॉपी पेस्ट भी कर देते हैं, ऊपर वाला का मैसेज ही नीचे वाले को कॉपी पेस्ट मार दिया कि हो गया, चलो कहानी खत्म। कोई किसी को फोन भी नहीं करता, बर्थडे कार्ड तो दूर का बात है। अब तुम लोग के इंदौर में भी चल रहा है कार्ड का सिस्टम, तो बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन सर जनरली कार्ड का। इनविटेशन कार्ड, हाँ? सर इनविटेशन कार्ड्स देते हैं बच्चे। अरे इनविटेशन कार्ड अलग चीज होती है बेटा, मैं बर्थडे कार्ड बोल रहा हूँ। बर्थडे पे कार्ड मिलता है तुमको, हैप्पी सर बर्थडे मतलब, ईशान लिखकर। नो सर वैसा वाला नहीं, इनविटेशन कार्ड। तो तुम क्या, इतना देर से मैं क्या समझा रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ, इनविटेशन कार्ड क्या होता है, बेवकूफ। इनविटेशन कार्ड इज अ डिफरेंट थिंग, शादी का कार्ड बोल रहा है ना। यस सर। अरे वो पागल है तू, आधा पागल है तू, अपना बात रखने के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, बस तेरे को बस कॉन्ट्रडिक्ट करना ही है। तेरे को कुछ हो गया क्या, पगला गया क्या तू? अरे मैं सर लास्ट मुझे क्लास से लगा देख रहा हूँ तेरे बोला। को कि तू फालतू की बकवास बहुत कर रहा है आजकल। मैं तेरे को बोल रहा हूँ बर्थडे कार्ड, तू बोल रहा है इनविटेशन कार्ड, फिर बोला सर अच्छा इंदौर में तो बर्थडे का, मिलता है। सर बर्थडे का इनविटेशन कार्ड। बर्थडे का इनविटेशन कार्ड, ओ गॉड, ये कौन सा होता है? सर मतलब बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए। ये अभी तुम लोग के वहां चल रहा होगा, चलो जो भी है, पता नहीं क्या चल रहा है वहां पे। लेकिन मैंने तुमसे क्या बोला, मैं तुमको बोला अपनी मम्मी से पूछो। ओके। मैंने तुमसे पूछा अपनी मम्मी से पूछो कि आपको, आप जब छोटे थे तो आपको आपके फ्रेंड्स लोग कोई बर्थडे कार्ड देते थे, और वो बर्थडे कार्ड जो है वो आपके पास है, तुम्हारी मम्मी के पास मिलेगा, और तुम देखना वो जो बर्थडे कार्ड हम लोग आज भी पढ़ते हैं ना, तो आंख से आंसू गिर जाते हैं। ठीक है, मैं तुमको अपने एक तो फ्रेंड का बर्थडे कार्ड दिखाऊंगा, मैंने हम लोग का जो बर्थडे कार्ड होता था वो पूरा भरा हुआ रहता था, मैसेजेस, ये वो, ये पढ़ने में पूरा लगता था 3 घंटा। इतने सारे मैसेजेस रहते थे, छोटे छोटे बड़े बड़े, पूरा भर भर के, तुम ऐसा है, तुम वैसा है, तुम मेरा ये, तुम मेरा वो, इतना बड़ा बड़ा लिखा रहता था, इतना मजा आता था बर्थडे कार्ड पढ़ के। कभी कभी तो फ्रेंड्स लोग सब लोग मिलके एक कार्ड खरीद लेते थे, आर्चीज का बड़ा वाला कार्ड आता था, उसके ऊपर लिख लेते थे, तो वो जो वर्ड्स है ना, वो आज भी उनका इंपॉर्टेंस है। समझ में आ रहा बात को? तो व्हाट्सएप का यस। मैसेज का वो मजा नहीं है जो तुम कभी किसी को कार्ड लिख के भेजना, अपनी मम्मी को देना कभी लिख कर, समझिए। अपनी मम्मी को एक तो कार्ड लिखना, जाना बाजार से एक तो कार्ड ले आया, तुम कैसे प्रिंट आउट ले लेना, और उस पर लिखना कि मम्मी मेरे को आप कैसी, मैंने मम्मी के बारे में कुछ लिखना, और वो कार्ड मम्मी को लिख कर अपने हाथों से अपनी हैंड राइटिंग में लिख कर देना। फिर देखना उसका मजा क्या होगा, उसका मजा कुछ अलग ही होता है। ठीक है, हाँ और सर वो वो कार्ड हो मदर्स डे सकता पे देते है। हाँ, हाँ, हैं। मदर्स सर डे पे, मदर्स डे पे देता है कार्ड मम्मी को। यस सर। वेरी मम्मी गुड। पापा तो। माने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करता है कि देता है, भले फिजिकल कार्ड देता सर फिजिकल। है? अरे वाह, वेरी गुड, तो देना। ठीक है, तो आज वो पोस्ट मास्टर जो है, उसको वहां पर वो एनवलप्स नहीं दिख रहे थे, पोस्ट कार्ड्स नहीं दिख रहे थे, उसको ह्यूमन वर्थ दिख रहा था, ठीक है, एसेंशियल ह्यूमन वर्थ,
of a letter. ठीक है. That evening you could have seen Lakshmi Das and the postmaster walking steps to Ali graves. ठीक है. They laid the letter on it and turned back. ठीक है. तो उस दिन रात को लक्ष्मी दास और पोस्टमास्टर आस्ते आस्ते वो लोग अली की ग्रेव के पास गए. ठीक है. और उन्होंने अली के ग्रेव के ऊपर उसकी बेटी का लेटर रख दिया. ठीक है. लक्ष्मी दास, were you indeed the first to come to the office this morning? और लक्ष्मी दास से पोस्टमास्टर को अभी तक डाउट क्लियर नहीं हो रहा. उसको लग रहा है यार मैंने अली को ही देखा. तो उसने बोला, लक्ष्मी क्या तू सबसे पहला आदमी था आज जो ऑफिस में आया? ठीक है. तो वो बोला, यस सर, आई वॉज द फर्स्ट. देन हाउ नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट सर. ठीक है. तो बोल रहा है कि लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया. बोला क्या सर, क्या नहीं समझ में आया? बोला, oh never mind, the postmaster said shortly. At the office he parted from Lakshmi Das and went in. The newly vacant father's heart and him was reproaching him for having failing to understand Ali's anxiety. For now he himself had to spend another night of restless anxiety, tortured by doubt and remorse. He sat down in the glow of a charcoal cigarette to wait. अब बोल रहा है अब वो जो उसका जो पापा है लक्ष्मी दास, ठीक है, लक्ष्मी दास नहीं, जो पोस्ट मास्टर है, उसको अब समझ में आ रहा है अली का इंपॉर्टेंस. ठीक है. माने अली की तकलीफ उसको समझ में आ रही है क्योंकि अभी तक पोस्ट मास्टर की बेटी का चिट्ठी नहीं आया है. समझ में आ रहा है. और उसको अभी एक रात और जगना पड़ेगा, एक रात और गुजारना पड़ेगा इसी रेस्टलेसनेस में, इसी एंजाइटी में, इसी दुख में, है ना. और वो चारकोल खोलकर वहीं पर बैठा रहेगा इसी दुख में. समझ में आ रही बात को? यस सर. सर पता नहीं चला फिर कभी कि लेटर में था क्या. क्या? सर लेटर में क्या था वो कभी नहीं पता चला. किसके लेटर में क्या था बेटा? सर मरियम के, जो अली को क्या होगा आए थे. बेटा उस बेटी के लेटर में? पापा के लिए क्या हो, क्या चाहिए तुमको? सर मतलब कि मैं इस लोकेशन पर हूँ, आप कैसे हो, ये तो सब. और क्या, यही तो लिखा हुआ होगा. तुमको इसके अलावा कुछ चाहिए क्या? नहीं सर मतलब पता तो चलता है इतने टाइम बाद क्या लिखा है फाइल अरे में. वाह, तुमको अब दूसरों का लेटर भी पढ़ना है. मालूम है ना, किसी और का हाँ. लेटर पढ़ना बैड हैबिट होता है. यस सर. सर मगर ये तो स्टोरी है, अगर पता चलता. तो क्या होता है उससे? एक सेकेंड. यस सर. चलो इसका आंसर बताओ, फर्स्ट वाले का क्या हो? सर फर्स्ट वाले का. सर रीड स्ट्रेंथ करो, ऑफ बताओ. विल. क्या? अली. सर स्ट्रेंथ ऑफ विल, ऑप्शन 4. Ali is walking to the post office daily, even in biting cold weather. Shows his strength of will. नहीं, ऑप्टिमिज्म होगा. सर ऑप्टिमिज्म क्या होता है? ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिव सोचना हमेशा. ठीक है. यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है स्ट्रेंथ ऑफ विल और ऑप्टिमिज्म में. स्ट्रेंथ ऑफ विल तो ये जाना है, ये भी हो सकता है, लेकिन ऑप्टिमिज्म इसके लिए है क्योंकि उसको लगता है वो जाएगा तो उसकी बेटी का लेटर आएगा. उसको ये बिलीव है. ठीक है. उसको ये बिलीव है कि उसकी बेटी का लेटर आएगा, इसी के लिए वो डेली जाता है चाहे कुछ भी हो जाए. ठीक है. तो इसको हम लोग यस. ऑप्टिमिज्म बोलेंगे कि भाई मेरी बेटी का लेटर आएगा, कभी ना कभी तो आएगा. तो ही वाज ऑप्टिमिस्ट अबाउट. ठीक है. चलो नेक्स्ट. Why is the post office referred to as Ali's place of privilege? सर इसका he went there with faith and hope होगा शायद. करेक्ट. हाँ, इवेंट देयर इन फेथ एंड होप. यस. नंबर 3. What does the postmaster's rudeness to Ali reveal about him? Uh, so lack of empathy. करेक्ट. लैक ऑफ एम्पैथी. नेक्स्ट. Ali did not come to the post office for several days as uh, he was, sir, option C. He was unwell and not able to walk to करेक्ट. ही post वाज office. अनवेल एंड नॉट एबल टू वॉक टू द पोस्ट ऑफिस. नंबर 4. Tortured by doubt and remorse, he sat down in the glow of charcoal, cigarette to wait. The postmaster was waiting for.
Sir, option D. Ali to deliver Miriam's letter to him. वाह, इससे ज्यादा बकवास कभी हो ही नहीं सकता ना। मैंने ये जानबूझ के बकवास कर रहा है। अली आएगा उसको मिरियम का लेटर देने के लिए, पोस्ट मास्टर को। सर मैंने गलत समझ लिया। Sir, option second. A letter from his own daughter. लेटर फ्रॉम हिज ओन डॉटर। तो ये वाला चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया है, इसका क्वेश्चन आंसर तुम लिख के रखना सारा, ठीक है? Okay. ओके। सर सिगरी और का क्या मीनिंग होता है? हाँ, सर सिगरी का मीनिंग क्या होता है? सिगरी होता है एक तरह का चूल्हा बोलते हैं ना अपन जिसको, जिसमें आग रहती है, आग सेकने के लिए। ठीक है। तो रात को वहां पे तो Okay. इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, तो वो लोग एक छोटा सा चारकोल का स्टोव बोल लो, स्टोव टाइप का होता है जिसमें आग जलाते हैं, और उससे गर्म भी आती है, जिससे आदमी को गर्म भी लगता है, और क्या नाम है, थोड़ा लाइट भी रहता है। सिगरी गाँव में यूज होता Okay. है। ठीक है। तुम इसका क्वेश्चन आंसर लिख के रखना। ओके। और कल तुम्हारा दो Okay. क्लास होगा। ओके। एक ग्रामर का